गुड मॉर्निंग। आप लोगों का मैं जीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज आप देखेंगे भिन्न एवं दशमलव संख्याएं जो चल रहा था आपका, उसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो भिन्न एवं दशमलव संख्याएं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के अंतर्गत आपने सीखा था भिन्न की अवधारणा, भिन्नों का वर्गीकरण, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, बीजगणितीय भिन्न, और उसके बाद भिन्नों की तुलना की बात किया गया। फ्रैक्शन कंपैरिजन में आपने देखा था समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। ठीक, आज आप हेडिंग डाल देंगे गुण के आधार पर, गुण के आधार पर गुण के आधार पर भिन्नों के प्रकार। इंग्लिश की बात करें, फ्रैक्शन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। गुण के आधार पर भिन्नों के प्रकार, किसमें कौन सा गुण होता है, कैसे क्या होता है, इसमें आप पहली हेडिंग डालेंगे उचित भिन्न। इंग्लिश की बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। लिखते हुए चलेंगे आप लोग, तो इस समय में ध्यान देना है कि कम समय में इस वीडियो को बेहतर से बनाया जा सके। जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का अंश उसके हर से कम, उसके हर से कम होता है, कम होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। उसे उचित भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1/3, 2/5, 7/13 आदि। तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। गुण के आधार की बात करें तो उचित भिन्न पहली हेडिंग से हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, अंश और हर आपको बताया गया, जो p/q का रूप होता है वो हमारा परमीय होता है। ऊपर वाली जो संख्या होती है वो होती है अंश, नीचे जो होता है वो हर। तो इस परिभाषा के आधार पर देखें तो जिस भिन्न का अंश हर से, उसके हर से कम होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। 1/3, 3 हर है और 1 अंश है, 1 कम है, इसका मतलब जो अंश है वो कम है। ठीक, तो ये वाला क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा। 2/5, 5 हर है, 2 अंश है, अंश कम है।
ठीक, उचित भिन्न हो जाएगा। ये 13 है, ये 7 है, 7/13 मतलब 13 हर है और हमारा 7 7 अंश है, तो अंश जो होगा वो हर से छोटा होगा, ठीक, इसलिए हमारा उचित भिन्न कहलाएगा। पहला नंबर ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगली यूनिट आप लेंगे दूसरी यूनिट, इसमें लिखेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। इसमें लिखिए जब भिन्न का अंश जब भिन्न का अंश हर से बड़ा या हर के बराबर हो, बड़ा या हर के बराबर हो, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। उसे अनुचित भिन्न कहते हैं जब भिन्न का अंश हर से बड़ा या हर के बराबर हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे जैसे 8/7, 13/5, 15/15 अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। जब भिन्न का अंश, अंश का मतलब p/2 जो p वाला ऑप्शन होता है, मतलब ऊपर वाला जो ऑप्शन होता है, अंश हर से बड़ा हो, हर मतलब नीचे, तो हर से बड़ा होगा, तो बड़ा हो या हर के बराबर हो तो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। ये 8/7, 13/5 और 15/15 दोनों बराबर है, अंश भी बराबर, हर भी बराबर, ऐसी स्थिति को हम कह देंगे अनुचित भिन्न। क्लियर है? आगे देखिए, अगला डालेंगे व्युत्क्रम भिन्न। तीसरा भिन्न व्युत्क्रम भिन्न, तीसरा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, इसी परिभाषा की बात करेंगे। किसी भिन्न के अंश और हर को
किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल देने पर जो दूसरी भिन्न प्राप्त होती है उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/7 की व्युत्क्रम भिन्न 7/3 होगी। व्युत्क्रम भिन्न लिख चुके हैं। जैसे परिभाषा है इसको समझेंगे। व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल देने पर। आपस में बदल देने का क्या मतलब है? जैसे मैंने लिखा मान लो 6/3 तो 3 को ऊपर कर दो, 6 को नीचे कर दो। अगर हमने लिखा 8/7 तो क्या होगा? 7 वाला ऊपर चला जाएगा और 8 वाला नीचे आ जाएगा। मतलब हर को अंश बना देंगे, अंश को हर बना देंगे। ठीक, तो उस तरह से जैसे 3/7 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? 7/3 होगी। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। 3/7 की व्युत्क्रम भिन्न 7/3 होगी। जब कभी भी किसी चीज को व्युत्क्रम भिन्न कहा जाएगा तो इसका मतलब है कि नीचे का ऊपर कर देना है, ऊपर का नीचे कर देना है। ठीक है, हर को अंश, अंश को हर। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालेंगे, ये चौथी नंबर होगी संक्षिप्त भिन्न। समझ में आ रहा है ना? संक्षिप्त भिन्न फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म इसमें लिखेंगे जब किसी भिन्न के अंश और हर फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में अंश और हर दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य
कोई अन्य समान गुणनखंड ना हो तो समान गुणनखंड ना हो तो उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे 5/7, 13/19, 11/17 डाटा। नोट कर लीजिए। इस जो परिभाषा है संक्षिप्त भिन्न की, उसके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त भिन्न फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म, जब किसी भिन्न के अंश और हर मतलब अंश वाला ऊपर वाला मान और हर दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य समान गुणनखंड ना हो। गुणनखंड एक शब्द आ गया। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे हमने लिख दिया 18 का गुणनखंड क्या बनेगा? तो हम इसको लिख सकते हैं 18 2 से कट सकता है, 2 9 18, 3 से कट सकता है, 3 3 का लो, ठीक 3 ऐसे हो सकता है। 2 गुणे 3 गुणे 3 ये गुणनखंड बन गया। ठीक, तो इसका एक के अतिरिक्त कोई नहीं होना चाहिए। जैसे हम करें 19 एक से कटेगा या तो 19 से कटेगा। ठीक, तो वही चीजें यहाँ पे ध्यान देना है। जो संख्या होगी एक तरह से ये इस तरह मान लें कि अभाज्य संख्या यहाँ पे सेट हो रही है ना, तो वो चीजें हो जाएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा? संक्षिप्त भिन्न हो जाएगा। क्योंकि 5 का कोई संख्या अगर काटोगे तो क्या होगा? नहीं कटेगी, 1 से कटेगी या 5 से कटेगी। 13 किससे कटेगी? 1 से कटेगी या 5 से कटेगी। 11 किससे कटेगी? 1 से कटेगी या 11 से कटेगी। 7 किससे कटेगा? एक से कट सकता है या 19 भी, या तो 1 से कटेगा या तो 19 से कटेगा, 17 भी। ठीक, तो एक तरह से हम ऐसा ना कहें कि जो अभाज्य संख्या होती है वही संख्या को रखना है। ठीक है, अभाज्य संख्या पढ़ चुके हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ जरा क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आगे देखेंगे। मिटा दिया जाए इसको। गणित में जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा उतना ही बेहतर होगा। ठीक, यदि प्रैक्टिस नहीं हो रही तो जान लो कि काम सही नहीं चल रहा है। अगली हेडिंग डाल देंगे मिश्रित भिन्न। कौन सा नंबर होगा? नंबर कौन सा होगा? 5वां। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसकी परिभाषा लिखेंगे। यदि किसी भिन्न में
पूर्णांक तथा भिन्न पूर्णांक तथा भिन्न संयुक्त रूप से हो संयुक्त रूप से हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे आपने पूर्णांक तो पढ़ा ही है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है? ठीक, मतलब शून्य से शुरू होती है, शून्य 1 2 3 4 5 6 7 है ना, वो सब पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक तो आपको बेहतर से समझ में आ रहा है। ठीक, यदि किसी भिन्न में भिन्न भी आपको पता है जो p बटे q के रूप में हो, जो p बटे q का रूप भी शामिल हो और पूर्णांक भी शामिल हो। दोनों चीज कैसे मिलेगा, एक एग्जांपल देखेंगे, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे 1 सही 2/3, तो 1 हमारा तो पूर्णांक है, 2/3 भिन्न है। ठीक, और आगे हम देखेंगे 2 सही 3/5, ये हमारा क्या है। अब 2 तो क्या है, शुद्ध है, पूर्णांक है, 2/3 भिन्न है। आगे देख लेंगे 7 सही 2/5। हाँ, इसको पढ़ते कहते हैं, एक सही, ठीक, जो पढ़ते कहते हैं, जानते हैं क्या लिखा गया है, पढ़ नहीं पाओगे। तो 1 सही 2/3, 2 सही 3/5, 7 सही 2/5। ठीक, तो आपका क्लियर हो गया क्या, मिश्रित भिन्न। 5वां पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, मिला दे इसको। छठवें नंबर पर लिखेंगे समहर भिन्न। समहर भिन्न, समहर भिन्न। सम माने बराबर, हर माने हर, जिस हर के सभी भिन्न हर लगभग बराबर हो, हालांकि लिखते परिभाषा जैसी होगी। ठीक है, समहर भिन्न, ऐसी सभी भिन्ने जिनके हर समान होते हैं, ऐसी सभी भिन्ने जिनके हर समान होते हैं समहर भिन्ने कहलाती हैं। समहर भिन्ने कहलाती हैं। जैसे 1/2, 5/2, 7/2, 9/2। तो ऐसे सभी भिन्ने जिनके हर समान हो, हर समान है हमारा 2 2 2 2 करके,
ठीक, तो ऐसी स्थिति वाली को क्या बोलेंगे? समहर भिन्न। समहर भिन्न। छह नंबर आपका क्लियर हो गया। समय भी लगभग 25 मिनट के लगभग हो गया होगा। कोशिश होगी कि 10 मिनट और बना लिया जाए। 10, 25, 10, 35, ठीक, 35 40 मिनट के अंदर अंदर ही रहेगा। 30 से 40 मिनट के अंदर हम नोट हो गया। अगला समहर भिन्न, उसके बाद अगला हो जाएगा विषमहर भिन्न। नेक्स्ट 7वां नंबर होगा विषमहर भिन्न। विषमहर भिन्न ऐसी सभी भिन्न ऐसी सभी भिन्न जिनके हर असमान होते हैं, ऐसी सभी भिन्न जिनके हर असमान होते हैं विषमहर भिन्न कहलाती हैं। ऐसी सभी भिन्न जिनके हर असमान होते हैं विषमहर भिन्न कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे 1/2, 5/6, 7/9, 2/3 आदि। तो 7वां नंबर हो गया। आखिरी नंबर आपको देखना है वितत भिन्न। मिटा दिया जाए इसको। आगे हो जाएगा नेक्स्ट 8वां नंबर और आखिरी नंबर भी होगा आज के लिए। Continued fraction. Continued fraction. वितत भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। वितत भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा वितत भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती क्योंकि इनके अंश और हर में
अंश और हर में, क्योंकि इनके अंश और हर में कोई नियमक नहीं है, कोई नियमक, नियमक मतलब नियम, नियमन नहीं होता है। नहीं होता है। इन भिन्नों के उदाहरण जैसे पहला देखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 और आगे कीजिए 1 बटे। तो ऐसे आप देखेंगे तो ये लगातार चलता जा रहा है, ठीक है, अलग तरह से ठीक प्लस निशान लगा देंगे, ठीक, चलो सब में प्लस का निशान लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं और एक और नाम इसको दिया जाता है लंगड़ी भिन्न, ठीक, हाँ, लंगड़ी भिन्न भी इसे कहते हैं, ठीक। तो वितत भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शंस आप इसको याद कर लीजिएगा, 8 नंबर तक आज क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और टाइम भी लगभग हो गया है 30 मिनट। भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण गुण ये तो चेक कर देते हैं और आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मिनट बना दें, आज भिन्न समाप्त हो जाएगा आज की वीडियो में। कल से नया टॉपिक चलेगा, ठीक। आज के टॉपिक में भिन्न को समाप्त कर देते हैं, ठीक, कल नया टॉपिक से बात करेंगे। चलो 4-5 मिनट का और वीडियो बनेगा, मिला दिया जाए इसको। ठीक है, भिन्न लगभग क्लियर हो गया है, ठीक है, कुछ बचा नहीं है, ठीक। इसके आधार पे क्वेश्चंस हैं, ठीक, जो क्वेश्चंस आपको देखा जाए तो पढ़ाया जाएगा, ठीक। थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं कुछ एक आध क्वेश्चन इसमें, जैसे देखें जोड़ घटाना गुणा भाग तीनों कर लेते हैं। पहले तो जोड़ देख लो, जोड़ जैसे मैंने लिखा 2/3 प्लस 5/3, पहला क्वेश्चन जोड़ देख लेना, 2/3 5/3। अब आपको अंश और हर बताने की जरूरत नहीं, अंश कौन होता है, हर कौन होता है, ठीक। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, जो हमारा हर होता है यदि वो हर दोनों में बराबर है तो उसको हम नीचे लिख लेंगे, ठीक, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, मतलब 2 और प्लस 5 आगे जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 7/3, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट छोटा छोटा क्वेश्चन रखेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग सारा किया जाएगा। दिक्कत तो नहीं है कहीं पे? आगे अगर हम कर दें, मान लो 3/8
और 6/12 इसको ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ठीक, कुछ लोग तो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, ऐसे लगा लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, और जो इजी वाला कॉन्सेप्ट है पहले उसको बता दें। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक, 8 और 12 का लासा लेना है। अब लासा शब्द आ गया। ठीक, लासा बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आगे पढ़ाएंगे कि लासा जब पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि लासा का मतलब होता है ये जो दोनों संख्या एक साथ रखी है, उसके बाद इसमें भाग करिए कि कोई संख्या इसमें जो डिवाइड कर दे कट जाए। तो 2 चौको 8, 2 छक 12, फिर से 2 से अगर काटे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब 2 से काटे 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा तो गार लेंगे, 3 एकम 3। तो इसको तब तक काटना है जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक, और जो नहीं कट रहा है नहीं छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 2 एकम 2, 3 नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, उतार लेंगे ऐसे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे आपको ध्यान देना है। अब क्या करना है, पहला स्टेप आपका, ठीक, जब असमान स्थिति होगी तो दूसरी, इसको गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। अब यहाँ पे लिखेंगे हर एक प्लेस पे 24। पहला प्रोसेस क्लियर हुआ। अब दूसरा प्रोसेस, दूसरी प्रक्रिया क्या होगी, दूसरी प्रक्रिया ये होगी, इस 24 को ऐसे लिखिए, उसके बाद जो यहाँ पे पहली वाली जो आपकी भिन्न है उसके नीचे जो संख्या है उसे भाग कर दीजिए। ठीक, मतलब 3/8, तो हर में क्या है 8 है, 8 से हम भाग कर देंगे, 8 3 24 कट गया। जो भागफल आया है, जो भागफल आया है उसको अंश वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। अंश में क्या है 3 3 का 9, तो ऊपर क्या आएगा 9। ये हो गई आपकी दूसरी प्रक्रिया। समझ में आया? एक बार पुनः देख लीजिए, जो आपका लासा है यहाँ पे लिख दीजिए। लिखने के बाद फिर आप आगे जब प्रक्रिया बढ़ाएंगे तो जो 24 है उस 24 को हर वाली संख्या से भाग करिए। तो आप जब भाग किया तो आपने क्या है 8 3 24, जितना भाग फलाता है उसको अंश वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। तो 3 3 का 9, यहाँ पे 9 कैसे आया, क्लियर हो गया। सर डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, नहीं ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट तब करेंगे जब ये वाला हर जो है ना समान हो, तभी। जब असमान हो तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलो देखिए तीसरी प्रक्रिया में क्या करेंगे। तीसरी प्रक्रिया में ये करेंगे, जो ये 24 है, जैसे इसको आपने हल किया है 24 लिखा, उसके बाद इसकी पहली वाली संख्या से हर से भाग किया, वैसे अब इसमें करना है कि 24 लिख दीजिए, मतलब जो गुणनखंड आया है उसको लिख लीजिए। उसके बाद दूसरी वाली संख्या में जो आपका हर है उससे भाग कर दीजिए। हर कितना है 12, 12 दूना 24 कट जाएगा। जो ये हमारा भागफल आया है, भागफल में क्या होगा, अंश वाली संख्या से गुणा होगा। तो 6 दूनी 12, यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस लगा दो, 12 लिख दो। अब ऊपर ऊपर हमारा जुड़ जाएगा। 12 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा 21 बटे 24। ये भी लिख देंगे तब भी सही है। और या फिर देख लेंगे क्या 21 और 24 कोई ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाए। इसके लिए पहाड़ा आना चाहिए। तो पहाड़ा आता रहेगा तभी तो आपको जान पाओगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 21 को भी काट दे और 24 को भी काट दे। 3 कट नहीं है, अच्छा 3 काट देंगे, 3 7 21 3 8 24, 7 बटे। अब क्या करें, कोई ऐसी संख्या फिर है जो इसको काटे इसको काटे? नहीं,
ठीक, तो इस चीज को ध्यान देना है कि अब ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है जो दोनों को विभाजित करे। 8 को काटने की बात करें 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा, 7 से ये कटेगा तो 7 से ये नहीं कटेगा। तो जब काटना है तो ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों को काटे, ये ना हो कि को काटे को छोड़ो। हाँ, ये तो आपका आंसर आ गया इतना 7/8। अगर 7/8 लिखा है तब भी आंसर सही है, यदि आपने 21/24 लिखा होता तब भी आंसर सही है। ठीक, तो जोड़ आपका क्लियर हो गया है। क्लियर इतना? अगर मैं थोड़ा सा अंतर कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना, पहली चीज को यहाँ पे प्लस की जगह पे हटा करके चिन्ह में अगर कर दूं माइनस और यहाँ पे जोड़ की जगह क्या कर दूं घटाना, तो क्या बनेगा 2/3 5/3। तो सेम है प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया लगेगी कि जब हर बराबर होगा तो हर उतार लेंगे। अब यहाँ पे जो जोड़ का निशान लगाते थे घटाना का निशान लगा लेंगे। ठीक, ऐसे अब क्या करेंगे घटा देंगे ऐसे। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं उसी में काम करने लगा हूँ। ठीक, वैसे मेरा प्रक्रिया ऐसे नहीं रहता, मैं लिख करके समझाता हूँ। सोच रहा हूँ शायद आ जाएगा, तो नहीं आएगा जैसे भी होगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कहाँ पे कोई समस्या तो नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3/3। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, बड़ी वाली संख्या 5 है, 5 के साथ माइनस लगा हुआ है। जब कभी बड़ी वाली संख्या के साथ माइनस लगा होता है तो ये माइनस यहाँ पे आ जाता है। अगर ये बड़ी वाली संख्या प्लस में होती, ये 2 माइनस में होता तो हमारा प्लस होता, तो यहाँ पे प्लस से रखते हैं। ठीक, तो ये आ गया आंसर आपका इतना। और ये देखो कट सकता है क्या, किसी संख्या से कट सकता है जो ऊपर नीचे कटे। एक तो हमेशा काटता है, एक के अतिरिक्त। ठीक, अगर हम देखें तो 3 से काट सकता है, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, -1 आ जाएगा। ठीक, वैसी प्रक्रिया इसमें करना है। ठीक, सब कुछ वैसे करना है। इसका लासा लेना है। अगर यहाँ पे हम घटाना लिखेंगे तो चिन्ह अंतर कर देंगे माइनस का, लासा निकालोगे 24 आएगा, यहाँ लिख दोगे 24 को। फिर पहली प्रक्रिया जैसे आपने किया है, भाग करोगे, गुणा करोगे, जो आएगा कर दोगे, यहाँ पे माइनस कर दोगे। फिर इसकी प्रक्रिया क्या करोगे, ठीक, भाग करोगे 24 भागे 12, जो आएगा भाग पर गुणा करोगे, यहाँ पे 12 लिख दोगे। ठीक, मतलब गुणा, यहाँ पे चिन्ह क्या होगा हमारा माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो अंतर भी आ जाएगा। ठीक, अब 12 में से 9 चला जाएगा, 3 बचेगा, माइनस में बचेगा प्लस में -3 बचेगा, -3/24। कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को बाहर कट कर दे या काट दे, विभाजित कर दे? 3 को भी काटे और 24 को भी। 3 है, 3 1 कम 3, 3 -24 -20/8। ये आपका हो गया आंसर। तो आज आपने भिन्नों के साथ साथ में भिन्नों का जोड़ भी और घटाना भी आपने सीख लिया है। क्या गुणा भी बता दिया जाए? हाँ, खत्म कर देते हैं आज, लाइन कर देते हैं। जोड़ घटाना भले ही थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बनेगा, लेकिन हो जाएगा, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। फिर नया चीज़ शुरुआत करेंगे कल। कहीं कोई दिक्कत हो तो खड़े होकर पूछ लेना। और आप लोग को अगर कहीं दिक्कत हो, जो देख रहे हैं वीडियो, वो लोग कृपया आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और वादा मत करिएगा कि हम पढ़ लेंगे वीडियो और थोड़ा चलने दीजिएगा, कि देखेंगे कब क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस कब पढ़ाएंगे, कब परसेंटेज पढ़ाएंगे, कब सिंपल एंड साधारण ब्याज पढ़ाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे। ठीक, या नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पूरा पढ़ाएंगे। सब देख ले थोड़ा सा कैसा लग रहा है, तो आप शुरुआत करें, तब आप बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुत करोगे का। ठीक, फेयर नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक, और बढ़िया से पढ़ते चलिएगा। अगर आप अच्छी सी नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमारा नंबर ले सकते हैं, उस पर आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं कि सर हमारी नोट्स ऐसी बनी है, फोटो खींच के भेज सकते हैं। ठीक, तो आपके कमेंट्स, आपके नोट्स मैं चेक करना चाहूँगा। अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं हमारे वीडियो से, तो कृपया आप अपनी कापी हम पिक्चर खींचकर, फोटो खींचकर जरूर भेजें। ठीक है,
आइए देखते हैं आगे। मिटा दिया जाए इसको। यस सर। जोड़ हो गया, घटाना हो गया, अब देखिए गुणा। गुणा और भाग दोनों क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। गुणा, तीसरा प्रोसेस हो जाएगा गुणा। हमने लिखा 2/3 गुणे 4/6। ये क्वेश्चन हो गया। अब हल की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो कुछ नहीं करना होता है, आपको ध्यान देना होगा। ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा करेंगे। ठीक, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 4 गुना 8, नीचे का गुणा करेंगे तो 6 चौको सॉरी 18, छात्रिक। अब काटने की प्रक्रिया देख लीजिए, क्या है, कट सकता है किसी संख्या से, 8 भी कटे और 18 भी कटे। कोई ऐसी संख्या है जो 8 को भी काटे और 18 को भी काटे? चेक करें। यस सर। 2 है ना, यस सर। 2 से अगर काट दें, 2 चौको 8, 2 9 18, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4/9 हो गया आपका। ठीक, एक तो प्रक्रिया ये है और इससे भी सरल एक प्रक्रिया है। ठीक, इस चीज को और भी सरल तरीके से आप कर सकते हो। देखिए, जैसे आपने लिखा है 2/3 गुणे 4/6, यही लिखा है आपने। ठीक, चेक करिएगा लगा करके क्या इतना आ रहा है। हाँ, आसानी से आएगा। अब सोच रहे होंगे प्रक्रिया से जल्दी से बताइए ना क्या है। ठीक, चलो देखो, आपको पढ़ना आता ही है। ठीक, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 3 आई 6। ठीक, अब ऊपर ऊपर क्या बचा? 1/3। ऊपर इसमें क्या बचा? 4/3। ऊपर ऊपर का गुणा 4 1 कम 4 और 3 1 का 9। यहाँ पे उत्तर मिलाओ, यहाँ पे उत्तर मिलाओ, दोनों बराबर हो गया। तो ये वाली प्रक्रिया बहुत आसान रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम एक और क्वेश्चन अगर कर दें, लिख चुके हैं आप लोग। अगर हमने एक लिखा 36/12 गुणे 48/6, इतना बड़ा कर दिया हमने क्वेश्चन। अब जब इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया तो आपको लगेगा वो 36 गुणे पहले 48 करें, फिर 12 गुणे 6 करें, फिर काटे। तो आप देखो, चाहे कट सकता है ना, 6 कम 6 छाछन 36, चाहे इसमें से इसमें कटे, चाहे इसमें से इसमें कटे, बस इतना ध्यान ऊपर ऊपर मत काट देना बस। ठीक है, नीचे से ऊपर में काटना है। ठीक, 6 कम 6 छाछन 36, 12 1 कम 12 बचो 48। अब इसमें बचेगा क्या? 6/1 गुणे 4/1। एकदम आसान हो गया। नहीं तो गुणा करके, तो ऊपर ऊपर कर गुणा करेंगे 6 चौको 24/1। एक चीज ध्यान देना होगा कि जब कभी भी अंश हर जब कभी भी 1 आ जाए तो उसको लिखा नहीं जाता है। अगर अंश में 1 आ जाए उसको लिखा जाता है, लेकिन जब कभी भी हर में 1 आ जाए तो उसको नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे हम करेंगे 24 आपका आंसर। तो कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लग रही है? मुझे लगता है ये वाली विधि अच्छी लग रही है। कट कर दो, बस इसके लिए थोड़ा पहाड़ा आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। ठीक, पहाड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक, और अभी आपको पढ़ाएंगे थोड़ा सा विभाजिता का नियम पढ़ाएंगे। ठीक, कैसे विभाजिता का नियम है, देखते ही संख्या को बता दोगे कि हाँ ये संख्या इससे कट जाएगी। 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, कौन सी संख्या देखते ही बता दोगे, उसका नियम बता देंगे। और लिखा रहेगा जैसे 5 6 7 8 9, इतनी बड़ी संख्या लिखी है ना, अब बता दोगे सर इससे कट जाएगी। ठीक, आगे बताएंगे। फिलहाल 0 है, 2 से कटेगी, 0 5 से भी कटेगी। जब नियम बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संख्या चाहे जितनी बड़ी होगी, देख के बता दोगे आप। क्लियर? तो गुण आपका क्लियर हो गया है।
अब आप देखेंगे भाग। समय तो लगता है 1 घंटा लग जाएगा, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको क्लियर ही कर रहे हैं, है ना? कल नया चीज सीखना है। भाग भाग 8/2 भागे 3/6, 4/6, 4/6। ये क्वेश्चन है आपका। हल की बात करें, सॉल्व की बात करें, ऐसे क्वेश्चन तो लगाए होंगे आप लोग। चलो देख लीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही इजी तरीके से 8/2 कर लो। जो ये भाग का निशान लगा है ना, इसको लिख दो गुणा, गुणा कर दो, और जो नीचे लिखा है हर उठा दो ऊपर, और ऊपर वाली नीचे। अच्छा, जो हर को अंश बना देते हैं, अंश को हर बना देते हैं, कौन सा होता है? रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम बोलते हैं, और व्युत्क्रम बहुत मिलेगा, है ना? व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, नीचे वाला अंश वाला हर कर देना, अंश वाला अंश कर देना है। चलो 6/4। अब इसका आप बताओ क्या करोगे, कौन सा विधि है? गुणा बन गया। गुणा करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा? क्रॉस। चाहे ऊपर गुणा करो, चाहे कटने वाला हो तो काट लो। कट सकता है क्या? 4 एकम 4, 4 गुना 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई। अब बचा क्या इसमें? 2/1, जब हर में 1 आता है तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक। ऊपर गुणा कर देंगे, 3 गुना 6/1, 1 लिखा ही नहीं जाता है, ठीक। ऐसे 6 हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि भाग भी आपने क्लियर कर लिया। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, तनिक भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक। और आप लोग बिल्कुल कमेंट के माध्यम से अगर लगता है पूछ लीजिएगा, तो उसको मैं दोबारा और बेहतर से प्रयास करूँगा, ठीक। और आप लोग जितने लोग वीडियो पढ़ रहे हो, किसी ने एक बार भी कॉपी अपनी फोटो खींच करके यहाँ पे भेजा नहीं है। आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर उसमें अगर चाहिए तो ले लीजिएगा, ठीक। और उस पर अपनी फ़ोटो खींच, अपने जो नोट्स है उसी फ़ोटो खींच करके हमारे पास ज़रूर भेजिएगा, जिससे मुझे भी पता लगे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जब आपकी कॉपी आएगी हमारे पास तो हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, नहीं तो हम हाँ अच्छा मेहनत कर रहे हैं और अच्छा मेहनत करने की ज़रूरत है। और नहीं ऐसे पढ़ते रहोगे, पता ही नहीं चलेगा कॉपी बनाए हो कि नहीं बनाए हो, तो हमको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग मन लगा पढ़ रहे होंगे, ठीक। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इतनी बेसिक मैथ पढ़ाई जा रही है, जहाँ पे आप हमें यूट्यूब पे सर्च करेंगे शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। ओके, थैंक यू सो मच।